अस्सलाम वालेकुम जान इंग्लिश एकेडमी की जानिब से एक दफ़ा फिर आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। इंग्लिश मीठी से मीठी होती जा रही है, लेकिन एक चीज़ है जो आप में हो, इसको कहते हैं तड़प। एक स्टेज से हम दूसरे स्टेज तक, फिर तीसरे स्टेज तक। अभी तक हमने इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी शुरू नहीं किए हैं, which are the formal format for learning English. We are just circulating on the benches, on the verges of English, because we are covering those areas which are important. Mostly these gray area what we are discussing right now are extremely significant for upcoming classes. Sometimes student asks, sir, what is the difference between aren't and are not, so therefore contraction, clauses, phrases, articles, all those parts which are prerequisite for starting the formal grammar, इसलिए हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आज टॉपिक है कॉमन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। कॉमन का मतलब है मुश्तरक, या कॉमन का मतलब है आम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि ये एकेडमी कॉमन प्लेस है, मीन्स के हमारी एक मुश्तरक जगह है, तो कॉमन का मतलब है शेयर्ड बाय ऑल। आप कहें ये मार्कर कॉमन है, तो कॉमन का मतलब है कि आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी। इट इज़ कॉल्ड कॉमन। शायद आप लोग HCF और LCM पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन कंट्रैक्शन, कंट्रैक्ट का लफ्जी मतलब है एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वादा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अहद। और कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं ठेकेदार को, क्योंकि जब वो कोई सड़क का ठेका लेता है तो वो एक वादा करता है गवर्नमेंट के साथ कि मैंने ये सड़क यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा करना है, इतने मटेरियल और इतने बजट के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट का लफ्जी मतलब है एग्रीमेंट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का एक और मतलब भी है सुकड़ना। क्या मतलब है? सुकड़ना का मतलब है रटोले दल। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में चीज़ें फैलती है, एक्सपेंड होती है, यानी इसका जो एंटोनिम है, जो अपोजिट है, वो है एक्सपेंड, EXPA। एक्सपेंड का मतलब है फैलना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सुकड़ना। तो कॉमन कॉन्ट्रैक्शन है क्या? कॉमन कॉन्ट्रैक्शन वो अल्फाज या वो फ्रेजेस जिनमें से 2 या 3 हरूफ को या अल्फाज को निकाल के इनको थोड़ा मुख्तसर कर लेते हैं, ताकि स्पोकन लैंग्वेज में बोलने में हमें आसानी है। मिसाल के तौर पर एक बंदे का नाम है जैसे मोहम्मद उस्मान ख़ान, तो आप इतना लंबा नाम लेते तो आप इसको कहते हैं MUK, मोहम्मद उस्मान ख़ान। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम एक लफ्ज़ को स्पोकन में मोस्टली मुख्तसर कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हम रिटन में भी और स्पोकन में भी फेस करते हैं ये कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन दे के हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? कंट्रैक्शन हम एक बात को तेज़ी के साथ, क्योंकि लोगों के साथ आज का शॉर्टकट ज़माना है, तो इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लिख दे कि प्लीज़, PLESA प्लीज़, इसलिए वो PLZ लिख दे। तो PLZ ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है PLEASE प्लीज़ का, और ये कंट्रैक्शन मोस्टली इस्तेमाल होता है स्पोकन लैंग्वेज में। इनफॉर्मल मीन्स नॉट सीरियस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोस्तों के महफिल में बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, या इस तरह कहीं जा रहे हैं रास्ते पर, तो आप अगर ये कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा सीरियस असर नहीं डालता, क्योंकि जब आप सीरियस बात करते हैं तो इंसान की नेचर ये है कि वो बोर हो जाता है, फेड अप हो जाता है। ऐसी बात है ना? तो मोस्टली हम ये कॉन्ट्रैक्शन रिटन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पोकन में भी, लेकिन ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्पोकन में, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो उनके मुंह से ज़्यादा अल्फाज निकल जाते हैं ना।
तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है शॉर्टन्ड फॉर्म, मीन्स सुकड़ा हुआ लफ्ज़, सुकड़ी हुई कोई चीज़, मुख्तसर लफ्ज़। और जो मिसिंग वर्ड होते हैं, जिन अल्फाज को हम रिमूव कर देते हैं, हम इनको अपॉस्ट्रोफी से ज़ाहिर करते हैं। समझ आता है कि नहीं आता मेरी बात? तो आप एक मिसाल तौर पर हमारे पास ये लफ्ज़ है ना, आर नॉट, तो ये लफ्ज़ अगर आप बोले कि वी आर नॉट टीचर्स, तो अगर आप मुख्तसर बोले वी आरंट टीचर्स, तो एक तो जगह भी कम पकड़ेगी और एक तो आप जल्दी ही बोलेंगे। तो ये पेपर में भी आ सकते हैं और इसी तरह जनाब आप एक दूसरे के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देखते आ रहे हैं, शायद इधर हमारे एक स्टूडेंट थे यासिर, हाफिज़ यासिर इसका नाम था, तो उसके पेपर में बिल्कुल यही चीज़ें आए थे, ओपन यूनिवर्सिटी से इसका पेपर था, राइट। अच्छा डियार, तो ये जो अपॉस्ट्रोफी या जिसको हम कामा कहते हैं, लेकिन कामा जब नीचे हो, लेकिन बहरहाल हम इसको कामा कहते हैं, जब ऊपर हो तो मिसिंग वर्ड के लिए हम इसको लगाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन है सारे, यानी लेफ्ट साइड वाले, और राइट साइड पे क्या है, इसकी मुकम्मल फॉर्म है। अभी देखें, आर नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं आरंट, वी आरंट टीचर्स, वी आरंट डल, वी आरंट बेड, वगैरह वगैरह। तो आर नॉट आरंट, तो एक लफ्ज़ को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी एक प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब है? तलफ़ुज़, इसकी एक तलफ़ुज़ चेंज हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जगह भी कम पकड़ लेती है और इसकी शेप भी बदल जाती है। आर नॉट इस तरह लिखा जाता है, लेकिन जब आप इसको मुख्तसर लिखते हैं तो आरंट ऐसा होगा। दासिंदा जी शर्त दा खुशा होता काम होना का दासिंदा दा या तो या चीज़ जनाब दा तो ए आर ई दा एन ओ टी आर दा ओ नंदर इसलिए दा ना तो या चीज़ दा एन दरेगा हूँ ना, जान ना अंग्रेज़ी कम अज़ कम न जोड़ो। जो अहले ज़बान, जो अंग्रेज़ मीन्स नेटिव स्पीकर जिस लफ्ज़ को रिमूव कर देते हैं, आपने उसको रिमूव करना है। तो आरंट, आर नॉट, कांट, कैन नॉट। ये कैनेडियन जो है ये कैंट पढ़ते हैं, तो आप कैंट भी पढ़ सकते हैं और कांट भी, बोथ आर करेक्ट। जैसे कैनेडियन जो इंग्लिश है ये डांस को डेंस पढ़ते हैं, डेंस। तो आप डांस पढ़े या डेंस पढ़े कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कम से कम आना तो कीर की तरह चाहिए। क्या ख्याल है? इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। कांट, कैन नॉट, तो कैन नॉट को एक साथ लिखना है। अभी देखिए ये लफ्ज़ है ना हमारे पास, डोंट और डू नॉट। डू नॉट को हम अलग अलग लिखेंगे, लेकिन कैन नॉट को एक साथ लिखेंगे। एक लफ्ज़ के लिखने का भी जो है ना, कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है। कैन अलग जुदा लिख सकते हैं जब नॉट ना हो, बट व्हेन यू राइट कैन नॉट एट अ टाइम एट द सेम टाइम, देन यू विल राइट बोथ, देयर शुड बी नो स्पेस, नो हाइफनेटेड, हाइफन बनी, नो स्पेस। तो कांट, कैन नॉट, कुड हैव, कुड हैव, कुड हैव, कुड हैव। ये असल में ज़्यादातर एफ की आवाज़ देते हैं। कलेक्टिव को हम करते हैं कलेक्टिव, आखिर में एफ की आवाज़ देता है। लेकिन एफ की आवाज़ क्यों देता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लेकिन आप कुड हैव, डिडंट, डिड नॉट, डजंट, डज नॉट, डोंट, डू नॉट, आइल, आइल गो, आई विल गो या आई शैल गो। ये पढ़ा जाता है आइड। कैसे पढ़ा जाता है? तो आइड का मतलब है आई वुड या आई हैड। आइड, आइड अ बुक, मिसाल के आई हैड अ बुक या आई वुड लिव। तो आप कहेंगे फिर हमें आई वुड और आई हैड का कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आपको पता चलेगा जब आप टेंसेस पढ़े, तो आपको पता चलेगा इधर हैड लगता है और इधर वुड है। आई शेंट यानी आई शैल नॉट, शेंट, आई शेंट लीव यू, I shan't write a letter. Shan't means I shall not. He won't, he will not. He'd, कैसे पढ़ेंगे? He'd means he would या he had. Hasn't, has not. Haven't, have not. He'll, he will or he shall.
देखिए ही विल और ही शैल के हमारे पास सिर्फ यह है हील, जैसे कि हम एड़ी को हील कहते हैं ना, हील, तो बिल्कुल आपका ना हील, हील रन, वो दौड़ेगा, ही विल रन। ही हाउड यानी हाउ डिड या हाउ वुड, हाउल, हाउ विल, शीज कैसे पढ़ेंगे, शीज, शी इज या शी हैज, वेयर या वी आर, वेयर जैसे कि हम वेयर पढ़ते, WHERE, वेयर गोइंग मीन्स वेयर आर यू गोइंग, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग। वीड क्या पढ़ेंगे, वीड, वी हैड या वी वुड, आई एम, आई एम, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। यो ये लफ्ज पढ़ेंगे योर, क्या पढ़ेंगे, योर, यू आर, इट्स, इट इज। असल में ये जो कामा ऊपर आता है मोस्टली अंग्रेज लोग इसको पढ़ते इस, टी थोड़ा सा साया न करें, टी को आपने पढ़ना है लेकिन बहुत मामूली पढ़ना है। इट्स अ पेंसिल मीन्स इट इज अ पेंसिल। अभी एक देखे, एक ये है हमारे पास दो इट है, एक है ITS और एक है ये इट। इट का मतलब है इट इज, जब आप कामा खींच ले तो इसका मतलब है इट इज और इसका मतलब है इट्स, इसका या उसका। मिसाल के तौर पर आई हैव अ मार्कर, इट्स कलर इज वाइट, तो ये इट्स है। ये प्रोनाउन में तफसील से पढ़ेंगे। और इट हैज भी यही इट से आता है। व्हील, वी विल या वी शैल, हाउस, हाउ हैज या हाउ इज या हाउ डज। कौन से द्वाड़ो मतलब यो हदा और द्वाड़ा मतलब होना किदाए हंसी। अगर आपने कहा कि ही विल गो या ही शेल गो, यू आर राइट, यू आर ओके बट नॉट राइट, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। शेल वो विल से दा फर्क था, चैनल साहब शेल बिल्कुल अमेरिकन मोस्टली कम इस्तेमाल करते हैं, तो शेल बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन कम से कम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है और दोनों से आप ही विल भी ले सकते हैं और ही शेल भी ले सकते हैं। समझ आया? इसके बाद है आई हैव, इटिड, इटिड। आप कहेंगे इधर सर आपने पढ़ा आयड और इधर पढ़ते इटिड। देखिए इधर ये है डी से पहले वावल आता है, डी से पहले, तो कंट्रैक्शन अपना प्रोनाउंसिएशन कभी कभी इसके पहले जो अल्फाज आ जाए या बाद में आ जाए इसकी वजह से चेंज करता है। ये भी ज़हन में रखें। इटिड, इटिड, इटल, इटल यानी इट शेल या इट विल, इटल गो, ये जाएगा, इटल, इटिड। मेंट क्या पढ़ेंगे, मेंट, मे नॉट, मैव, may have। mightn't क्या पढ़ेंगे, mightn't means might not, mightn't, might not। mustn't, ये T is silent, mustn't क्या पढ़ेंगे, mustn't means must not, must have, must have, must have। o'clock means of the clock। हम कहते हैं ना कि हमारी क्लास 5 बजे होगी, our class would be 8-5 o'clock, 8-5 o'clock। तो ये ओ कैपिटल लिखेंगे और ये शॉर्ट फॉर्म है ऑफ द क्लॉक का। तो ये जो कंट्रैक्शन हमने पढ़े या हमने लिखे, यू कैन यूज देम इन योर स्पोकन लैंग्वेज, इन रीडिंग एंड राइटिंग। यू मे बी एग्जाम्ड इन योर क्लास और समवेयर इन टेस्ट। सो आप इन सब को अच्छी तरह इनकी प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ को भी, और ये भी जहन में रखे। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है ना आरंट, आर नॉट, तो इधर कौन सा लफ्ज़ निकाला गया है, ओ। क्या निकाला गया है, तो ओ पर आपने इस तरह, यानी इसका मतलब है कि जब आप अपॉस्ट्रोफी कहीं दे के, तो इसके कल बताए थे कि इसके 3 मतलब है, या ओमिशन या पोजेशन या प्लूरलिटी यानी जमा बना देता है। कल भी हमने पढ़े थे अगर आपको याद हो। तो डियर
ये अपॉस्ट्रोफी जब हम इधर लगा लेते हैं तो इसका मतलब है कि अ लेटर या लेटर्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम हेयर, कि यहाँ से एक हर्फ या हरूफ को निकाले गए हैं। वो कौन से? वो एन। तो कभी कभी जैसा कि हैव है ना, मोस्टली की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो मोस्टली इस तरह होता है, वी ई, इस तरह है ना, कुड हैव वगैरह। या नॉट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो इस तरह होता है, नॉट। या इज और हैज, इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये मोस्टली इस तरह होता है। समझ आए ना? इज या हैज की ज़्यादातर, तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी कानून टूट भी जाता है, तो आप ये ना कहें कि आपने ये कहा था ना। तो डियर यू कैन यूज़ देम, और इनका फ़ायदा ये है कि जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले को पता चलेगा कि यू हैव अ वेरी स्ट्रांग ग्रिप ओवर इंग्लिश व्हेन यू यूज़ ऑल दीज कॉन्ट्रैक्शन, so the listener would realize that yes, definitely this gentleman has a grip over English. For example, अगर आपका we are going, अगर आपका we are going, समझ आया ना? और ये एकेडमिक में मोस्टली आप यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आपने एकेडमिक में यूज़ किया PLZ प्लीज़, एकेडमिक से मेरा मुराद है कि ऐसे मजमून लिखना, कहानी में, कहीं एप्लीकेशन में आपने यूज़ किया, तो आपकी जो ये राइटिंग ये स्लॉपी और अनप्रोफेशनल लगेगी। स्लॉपी का मतलब है बदअक्वर्ड लगेगी, अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप स्पोकन में इसको यूज़ करें तो इसकी एक अपनी ब्यूटी है। तो दीज ट्रिक्स, दीज कॉन्ट्रैक्शन फॉर व्हाट? फॉर स्पोकन लैंग्वेज। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? नॉट फॉर व्हाट? नॉट फॉर एकेडमिक पर्पसेस। तो आप इसको भी यानी सबको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गुनाह भी नहीं है ना। ये ना कहे कि सर कभी आप कहते इस्तेमाल करें, कभी कहते नहीं। मेरा मतलब ये है कि PLZ को आपने अगर कहीं इस्तेमाल किया तो ये तो बिल्कुल गलत है पेपर में, कि प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, तो ये गलत है। PLEA से मुकम्मल लिखना है, समझ आए ना। लेकिन अगर आप कहे कि प्लीज़ सर यू नो वी आर वेटिंग कम सून, तो आपने अगर PLZ लिखा तो इसको कहते हैं फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश इज़ ओके बट नॉट करेक्ट। क्लब अक्सर तकार पकावा इसे लगा मुड़ा मारो तो ऐसी दिखा ना द ब्रश पेज़ा नो का शो वाला देवानी उरोरी आवाला मुड़ा का सुना सपा को उजगा में बोला बेचे कला जोड़ सी बेसर तरंग पोर को जीरे तक नीम कसार रंग पोर के नीम दगा गसर प्रति हेयर ड्रेसर सर बेचे कला दगा ना हम वाची जी बे मोटरसाइकिलान आगे पकाओ सूरत आई मोटरसाइकिलान पर सपा कई ट्यूनिंग है कई पर लिदली बामोई दा ब्रश में आता गरीब गाड़ी ले दाता जगाले लगे बोली बेचकला इगना प्रेउजी बेलालबान उन्हें जोड़ के उलोरी चाहता वो पखांदे के माने रज़ंगी यानी मुड़ा खुद द्वारा योर शाय प्रेस दऊ ना जो सोरा पोरे मुदाई उकर टुकड़े टुकड़े नहीं करा कपड़े अवाला वाक़े मस्तरूर और गुंदी बेचे पीगा लांडी सी बेइगना चे कम रोरी बेगा इंतज़ार होता कई बेचे पीगा लांडी सी मख्शे दा डेर दा किसे डेरे वे ताज़ो शुक्र करो पीगा ज़माने चे नहीं हो यानी मख्शे बेचे अवाला बे उस्तरोरा उस्तले बे बेचे उरोरा आगा कसका चे खल को दोरा वस नो दा टोटी मोटी बे बेचे लगे उली ताज़ो को टोटो ज़माना लिदरे ना दा उस्तव किता बता कुम जाए टोटा वाला चे दा टोटो ज़माना ताज़ो अल्हम्दुलिल्लाह न दा लिदले खबरें पहुँच लो ब्या चेकला बाग चे बागा ज़ाड़स रोरी ब्या मुड़ा चे कुम दिले मुड़ा दिखा चे कुमे जोड़े गर्स दा पता बंद लगे ज़रा टोल योश है खबरें पहुँच लगा ना कोई बात नहीं उसको लग रहा है कि वीडियो होते कोई ऐसी बात नहीं। मैं कौन सा आपको मुगादेशियन बोल रहा हूँ, ये तो हमारे रस्म और कल्चर है ना। रस्म और कल्चर में कुछ चीज़ें डियर ऐसी होती है वो सबको मालूम होती है बट दे आर नॉट शेयरिंग एंड दे आर वेरी इंजॉयबल। सो इफ़ यू शेयर ऑल दिस थिंग इट मेक्स योर लाइफ वेरी लवली। देखिए अभी आप फ्रेश जब भी जनाब यानी ये मोबाइल आया इसने इंसान से सारी चीज़ें छीन ली है, समझ आया था ना। वो गपशप में जो मज़ा, वो कभी कभी जो पहले ज़माने में बैठक में लोग लेटते रहते और कितनी ज़बरदस्त गपशप होती थी, कोई कहानी सुनाता था, वो सोच हर सड़ाई मोबाइल से रोबोट होना जोड़ दो।
तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसका मज़हब ही नहीं आवर बांधे बरो इस शाखुल अब्बाद और एनीवे थैंक यू फॉर योर टाइम एंड मे अल्लाह ब्लेस यू सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह.